आज हम कृषि भौतिकी यानी एग्रीकल्चरल फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी चैप्टर में उतरने वाले हैं, प्रकाश यानी लाइट। चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि ये हमारे आसपास की दुनिया को कैसे रोशन करती है। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जो जवाब है वो फिजिक्स के सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट्स में से एक में छिपा है, और वो है प्रकाश। असल में यही वो एनर्जी है जो हमें देखने का मतलब विजन का सुपर पावर देती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे प्रकाश के बेसिक गुणों से, फिर जानेंगे कि हमारी आंखें इसे कैसे प्रोसेस करती हैं, और आखिर में उन कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे जो हमारी देखने की शक्ति को और भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये लाइट आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं है, ये एनर्जी का एक रूप है। यही एनर्जी जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब जाकर हम अपने चारों ओर की दुनिया को देख पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश के कुछ पक्के नियम हैं। जैसे एक टॉर्च की बीम होती है ना, यह हमेशा सीधी लाइन में चलता है। इसे चलने के लिए किसी माध्यम की भी जरूरत नहीं। तभी तो सूरज की रोशनी स्पेस के वैक्यूम से होती हुई हम तक पहुंच जाती है। ये शीशे से टकराकर लौटता भी है। और हाँ, सफेद दिखने वाली रोशनी में असल में 7 रंग छुपे होते हैं। और क्योंकि प्रकाश सीधी लाइन में चलता है, इसी का नतीजा है परछाई। सोचिए, जब कोई चीज लाइट का रास्ता रोक लेती है तो उसके पीछे एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां लाइट पहुंच ही नहीं पाती। बस उसी को हम छाया या परछाई कहते हैं। हाँ, पर मजे की बात यह है कि सारी परछाइयां एक जैसी नहीं होती। देखिए, परछाई का जो एकदम डार्क सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, उसे हम कहते हैं प्रच्छाया, और उसके चारों ओर जो हल्का सा धुंधला एरिया होता है वो है उपछाया। ये फर्क इसलिए आता है क्योंकि लाइट का सोर्स कितना बड़ा है ये उस पर निर्भर करता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण क्या है? हमारे सूर्य और चंद्र ग्रहण। ग्रहण के दौरान होता क्या है? पृथ्वी या चंद्रमा एक दूसरे की प्रच्छाया और उपछाया से गुजरते हैं, और तभी हमें ये अद्भुत खगोलीय नज़ारे देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रकाश के 2 और जादुई गुणों को समझते हैं जो हमारी दुनिया को और भी रंगीन और दिलचस्प बनाते हैं। आपने कभी पानी के गिलास में रखी स्ट्रॉ या पेंसिल को मुड़ा हुआ देखा है? बस वही है अपवर्तन। जब लाइट हवा से पानी में जाती है ना, तो उसकी स्पीड बदल जाती है, और इसी वजह से वो थोड़ी मुड़ जाती है। यही वो सिद्धांत है जिस पर सारे लेंस काम करते हैं। और ये वाला तो एकदम जादू जैसा लगता है। सूरज की सफेद रोशनी असल में इंद्रधनुष के 7 रंगों का एक मिक्सचर है। जब ये लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वो अपने 7 अलग-अलग रंगों में बट जाती है। और पता है, यही वो कारण है जिससे हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि लाइट कैसे काम करती है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा अपना बायोलॉजिकल कैमरा यानी हमारी आंख इस लाइट का इस्तेमाल कैसे करती है। सच कहूं तो ये एक बेहतरीन एनालॉग है। हमारी आंख में एक लेंस है जो लाइट को फोकस करता है, और एक रेटिना है जो बिल्कुल कैमरे की फिल्म या सेंसर की तरह है जहां इमेज बनती है, और फिर हमारा दिमाग उस इमेज को हमारे लिए प्रोसेस करता है। कमाल है ना? लेकिन कभी-कभी ये नेचुरल कैमरा परफेक्टली काम नहीं कर पाता। जैसे निकट दृष्टि दोष में इमेज रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाती है, जिससे दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। और दूरदृष्टि दोष में इसका उल्टा होता है, इमेज रेटिना के पीछे बनती है, जिससे पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई, इन समस्याओं को ठीक कैसे किया जाए? यहीं पर इंसान का दिमाग और फिजिक्स के नियम साथ आते हैं, लेंस की शक्ल में। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, जिसे निकट दृष्टि दोष है उसके लिए हम लगाते हैं अवतल लेंस। ये क्या करता है? ये लाइट की किरणों को थोड़ा सा फैला देता है ताकि इमेज एकदम सही जगह मतलब रेटिना पर बने। और दूरदृष्टि दोष के लिए ठीक इसका उल्टा, हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो किरणों को सिकोड़कर रेटिना पर फोकस करवाता है ना कमाल की फिजिक्स? चलिए अब अपनी नज़र को ठीक करने से एक कदम आगे बढ़ते हैं और इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, उन डिवाइस के साथ जो हमें वो भी दिखा सकते हैं जो आमतौर पर अदृश्य होता है। कैमरे का जो एवोल्यूशन है वो असल में प्रकाश के बारे में हमारी समझ का एवोल्यूशन दिखाता है। पिनहोल कैमरा एक सिंपल सा बॉक्स था जो इस बात पर काम करता था कि लाइट सीधी चलती है, लेकिन जैसे ही हमने उसमें लेंस की ताकत जोड़ी, हमें मिला फोटोग्राफिक कैमरा जो तेज, साफ और परमानेंट तस्वीरें बना सकता है।
और जब हमें बहुत ही छोटी माइक्रोस्कोपिक दुनिया देखनी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में बस एक उत्तल लेंस होता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास। लेकिन असली पावर तब मिलती है जब हम कई लेंस को एक साथ एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जोड़ देते हैं। इससे हमें इतना ज्यादा मैग्नीफिकेशन मिलता है कि हम सेल्स जैसी चीजें भी देख सकते हैं। तो हमने प्रकाश के बेसिक नियमों से लेकर बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स तक का एक सफर तय किया। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि लाइट के ये सारे सिद्धांत पौधों के प्रकाश संश्लेषण से लेकर ग्रीन हाउस के डिजाइन तक एग्रीकल्चरल साइंस में कैसे काम आ सकते हैं? जरा इस पर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।